हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भानु वाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो उन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ हैं। तो आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचें। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है एम्परर। ओके, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, King of Pentacles, okay, Temperance, Four of Wands, and second card we have the Hangman। और बॉटम में देख लेते हैं, पर बॉटम में एनर्जी निकल कर आ रही है हारोफेंट। ओके, सो यस, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ठीक है, और जो नंबर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है वो है 4, 1, 5। ओके, 4, 1 एंड 5 आर द नंबर्स। ठीक है, सो हो सकता है ये नंबर्स आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो, या फिर ये नंबर्स आपके किसी भी तरीके से आपके साथ रेजोनेट करते हो, ये मंथ्स आपके साथ रेजोनेट करते हो, ये डेट्स आपके साथ रेजोनेट करते हो। ठीक है, चलो फिलहाल अब रीडिंग की तरफ फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मेजर है एम्परर की एनर्जी, हैंग्ड मैन, ठीक है, हायरोफेंट, तीनों ही एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर की जो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है ना, वो खुद ट्रैप्ड नजर आ रहे हैं, ट्रैप्ड नजर आ रहे हैं बाय द यूनिवर्स। ठीक है, मुझे यहाँ पर उनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो खुद ही चीजों को लेकर अभी क्लियर नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए, आप कैसे इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने चाहिए, कैसे आपको जस्टिस देना चाहिए। इनकी बहुत इच्छा है कि आपको सॉरी बोले, आपसे माफी मांगे, अपॉलॉजी करें। ठीक है, क्योंकि लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये एक्शन ले। बैलेंस नहीं बिठा पाने की एनर्जी यहाँ पर है, आप देख रहे हो। ओके, टेम्परेंस, यस ऑफ कोर्स टेम्परेंस की एनर्जी है, तो बैलेंस ना बिठा पाने की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दैट इज द पर्टिकुलर एनर्जी। और अगर यहाँ पर अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना, आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, मे बी ये उनकी कोई एक्स हो सकती है, या इनका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ ये, या तो कोई इनकी फ्रेंड हो सकती है। ठीक है, सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ एब्सोल्युटली इनकी हिस्ट्री थी, और उनके साथ ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने आपको दी है। तो अगर ये किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो थर्ड पार्टी के साथ भी इस समय इनकी सिचुएशन बिल्कुल पॉजिटिव नहीं चल रही है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, उनकी थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत फाइट्स हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पे भी कोई कंपैटिबिलिटी उन्हें फील नहीं हो रही है, लव फील नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की बेसिक एनर्जी यहाँ पर है ना, हैंगमैन वाली है। हैंगमैन इज एन एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर इस समय बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, चैलेंजिंग टाइम पीरियड जैसे उनकी लाइफ में चल रहा है, किसी भी चीज को लेकर सेटिस्फैक्शन ना होने की एनर्जी, बहुत ड्रेन फील करने की एनर्जी में यहाँ पर उनके अंदर देख रही हूँ। ठीक है, ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में बहुत समय से या तो खुशियां नहीं आई हैं, और अगर खुशियां आई भी हैं तो ये उन खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप काफी सक्सेस हो रहे हो, क्योंकि एम्परर की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप काफी सक्सेसफुल हो रहे हो अपने करियर में। आप हो सकता है सेल्फ लव पर फोकस भी कर रहे हो, अपनी फैमिली पर भी फोकस कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर ये चाह भी रहे हैं ना टू बी सक्सेसफुल, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इनको हर चीज में ना बहुत चैलेंजेस लग रहे हैं, ये कोई भी काम को सक्सेसफुल कर ही नहीं पा रहे, फोकस
के साथ कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ड्रेनेज की एनर्जी पर्टिकुलरली यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली दैट एनर्जी जहां पर ये पूरे तरीके से ट्रैप्ड है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इन्हें देख रहा है और उनको इनका कर्मा भी दे रहा है। तो दैट इज द बेसिक एनर्जी जहां पर ये इस तरीके से स्टक्ड है, कोई डिसीजन नहीं ले पाने की एनर्जी है। हो सकता है ये आपको ब्लेम भी कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको लेकर ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, हो सकता है ये आपको ब्लेम भी कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो दैट इज ऑल्सो द एनर्जी, गॉट इट। यहाँ पर है एम्परर। ओके, बैलेंस डेफिनेटली ये पर्सन नहीं बिठा पा रहा है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है जहां पर इस शख्स को बैलेंस बिठाने की जरूरत है चीजों में, और जब तक ये बैलेंस नहीं बिठा पाएंगे तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। एम्परर और हायरोफेंट की एनर्जी है। आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर मे बी हो सकता है या तो आप लोगों ने सीक्रेटली मैरिज करी है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा शादी प्रोमिसेस जैसे सपने शख्स ने आपको दिखाए, ठीक है, लेकिन उन्हें ये पर्सन पूरा नहीं कर पाया। तो वो एनर्जी मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख पा रही हूँ। सेपरेशन डेफिनेटली चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, बट आपके दिल में यहाँ पर मुझे अभी भी होप नजर आ रही है। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ, ये शख्स अभी वापस आएगा, ओके, एंड आपके साथ एक और नई शुरुआत करेंगे, नई बिगनिंग करेंगे और चीजें हील हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक होप में अभी भी हो, ठीक है। और आप अगर इनसे वाकई में आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, तो मैं आपको यहाँ पर ये एनर्जी भी देख पा रही हूँ। दिस इज द एनर्जी ऑफ द एस ऑफ कप, यानी हो सकता है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है, सोल कनेक्शन में आप लोग हो, तभी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप हो सकता है कोशिश कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवलिंग करना, पार्टी करना, सोशलाइज आप होने की कोशिश कर रहे हो एंड अपने ऊपर पूरे तरीके से फोकस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं मूव ऑन तो नहीं कर पा रही हूँ या मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका सिंपल सिर्फ एक ही रीजन है, वो ये है कि आपके पार्टनर के साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, जिस वजह से आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन अभी भी आपके दिमाग में चलते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इन पर ट्रस्ट कर पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, एंड वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आप इन पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब इस शख्स पर आप कभी भरोसा कर भी नहीं पाओगे, और अगर इनके साथ आपकी एक नई शुरुआत होती भी है, नई बिगनिंग होती भी है, ठीक है, तो भी आपको ऐसा ही फील होता है कि क्या आप उन्हें वैसा ही प्यार दे पाओगे जैसा प्यार आप उन्हें पहले करते थे, वैसे ही आप उन पर भरोसा आंख बंद करके कर पाओगे जैसे आप पहले करते थे। तो एक ये डर भी कहीं ना कहीं मैं आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, सो दैट इज द मेन एनर्जी। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज और निकल कर आते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो यहाँ पर है 10 ऑफ कप पेंटिकल, सॉरी, ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक ओके, King of Swords, oops, I'm sorry, 6 of Swords, 5 of Cups, Empress, एंड बॉटम में यहाँ पर है 8 ऑफ कप। ओके, देखिए एक वो एनर्जी होती है ना कि एक पर्सन डिप्रेशन में होता है और उसे खुद नहीं पता होता है कि वो पर्सन डिप्रेशन में है ना, होता है ना ये चीज कि आप अगर आपके साथ भी ये चीज होती है कि आप बहुत ज्यादा अपसेट हो, सैड हो, ठीक है, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको उस चीज का होश ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। होता है ना ये चीज, आपके पार्टनर इसी तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, लेकिन वो अपने डिप्रेशन को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये उनका डिप्रेशन है, और ये डिप्रेशन का रीजन कहीं ना कहीं आप हो। तो एक तरीके से काफी डिप्रेस और ड्रेन एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी के साथ। तो हेविली डिप्रेशन की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना वो पहले प्लेयर की एनर्जी में रहे हो, ठीक है। इट इज दैट एनर्जी जहां पर वो पहले उनकी लाइफ में बहुत से लोग थे, बहुत ऑप्शंस थे, एंड कहीं ना कहीं अगर चेंज हुए ना, ये अगर सुधरे हैं या फिर उस प्लेयर की एनर्जी से अगर बाहर निकले, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं आप बने,
ठीक है, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर ये पर्सन सुधरा है ना, अगर ये पर्सन उस प्लेयर की एनर्जी से बाहर निकल पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपके इनकी लाइफ में होने के बाद ही इन्हें समझ में आया है कि ट्रू लव आखिर होता क्या है। इनका ना पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, हो सकता है पास्ट के रिलेशनशिप भी इनके अच्छे नहीं रहे हों, और पास्ट के रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत इमोशंस दिखाए थे, बहुत प्यार दिया था, अनकंडीशनल लव दिया था, और उसके बाद इन्हें ही धोखा मिला। इनके ही इमोशंस को कोई नहीं समझ पाया, इनके जो पास्ट में जो भी इनके पार्टनर्स थे वो इनके इमोशंस को नहीं समझ पाए। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्लेयर बन गए थे, प्लेयर की एनर्जी में आ गए थे, जहां पर ये प्यार को, ट्रू लव जैसी चीजों को सीरियस नहीं ले रहे थे। इन्हें पता नहीं था कि ट्रू लव क्या होता है। ओके, लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए ना, तब इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि आखिर ट्रू लव क्या होता है। आज भी इस दुनिया में ट्रू लव है, ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो गया, प्यार है, बस आपको सही वक्त पर सही पर्सन से मिलने की जरूरत है। और आज इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि आप वो सही पर्सन हो इनकी लाइफ के, जिन्होंने इन्हें एक्चुअली में ट्रू लव का मतलब समझाया, और आप ही की वजह से ये ना उस प्लेयर की एनर्जी से बाहर निकल पाए हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि प्यार तो एक बार होना है, और वो प्यार इन्हें अब आपसे हो चुका है, और अब आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं ले सकेगा। ठीक है, तो ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी उसी चीज को डिपिक्ट करती है कि आपके लिए चेंज हो रहे हैं, आपके लिए सुधर चुके हैं, या मैं ये कहूं कि आपने इन्हें सुधार दिया है, आपके प्यार ने इन्हें सुधार दिया, इन्हें चेंज कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब ये अपना चेंज बिहेवियर आपको दिखाना चाहते हैं। अब ये सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ये जो अपने अंदर से ये इनके अंदर बदलाव आया है इस प्यार की वजह से, वो बदलाव आपको ये कैसे दिखाएं, क्योंकि आपको तो एक बार धोखा दे चुके हैं, आप इन पर दोबारा तो यकीन करोगे नहीं, और अगर ये सुधर कर आपकी तरफ जाएंगे भी तो कहीं आप ये ना समझो कि भैया ये पर्सन तो झूठ बोल रहा है, फेक कर रहा है। ठीक है, फेक, गलत तरीके से, मतलब मेरे सामने सिर्फ मुझे दिखा रहा है ऐसा कि भाई ये सुधर चुका है, पर असलियत तो इसकी कुछ और ही है। आप एकदम से इस पर भरोसा तो करने वाले हो नहीं, तो उस चीज का डर भी इनके दिल में, ये आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और ये चेंज भी हो चुके हैं। इस पर्सन का कहीं ना कहीं ईगो, एटीट्यूड, प्राइड बहुत हाई रहा है। ठीक है, बहुत हाई रहा है इस पर्सन का ईगो। ठीक है, और आज ये उससे भी बदलना चाहते हैं। ठीक है, जहां पर ये ना इगोइस्टिक नहीं बनकर रहना चाहते, इनके अंदर बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि ग्राउंडिंग आ रही है। ठीक है, अब ये अपना ईगो भी छोड़ देना चाहते हैं, अपना प्राइड भी छोड़ देना चाहते हैं, और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब इन्हें रास्ते में आने वाली उन हर चीजों को रिलीज करना होगा जो भी इस रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, या इस रिलेशनशिप में ऑब्स्ट्रैकल है। ठीक है, और वो चीज क्या है, वो इनका खुद का ईगो है, वो उनका खुद का एंगर है, तो वो अब उन्हें भी रिलीज करने के लिए तैयार हैं आपके पार्टनर। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है अभी रिसेंटली आपको लेकर ये किसी से लड़े हैं। ठीक है, अगर इनको इनकी फैमिली मैनिपुलेट कर रही थी, या इनका कोई फ्रेंड इनको मैनिपुलेट कर रहा था, आपके खिलाफ भड़का रहा था, तो आई कैन सी दैट एनर्जी कि ये लड़े हैं उस शख्स से, उस शख्स से ये फाइट करा इन्होंने आपके लिए। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, हाँ, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था कि आपके लिए किसी से लड़े। ठीक है, अभी तक अगर इन्हें कोई आकर आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस करता था, माइंड गेम खेलता था, माइंड वॉश करने की कोशिश करता था, तो ये जो पर्सन है ना आपके, वो उन पर बिलीव करते थे, यकीन करते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कुछ कि ये आपके लिए लड़े हैं, किसी फैमिली मेंबर से, किसी अपने से, किसी फ्रेंड से। ठीक है, जो इनको आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस करने आया था। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इन्हें ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर इन्होंने अभी फाइट करी आपके हक के लिए, आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके खिलाफ ये कुछ नहीं सुनना चाहते, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, ये आपके साथ करीबी बढ़ाना चाहते हैं, एक वो कहते हैं ना कि नजदीकियां आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं बेसिकली। वो एनर्जी में यहाँ पर इनके अंदर देख रही हूँ। आपको समझ चुके हैं कि आप इनकी लाइफ की एम्प्रेस हो, यू नो, आप इनकी लाइफ की एक रानी हो, एक एम्प्रेस हो आप इनकी लाइफ की, और ये आपको खोना अब अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि राजा जो होता है ना, इस दैट एनर्जी, वो अपनी रानी के लिए जैसे अपना मानता है रानी को, है ना। तो क्यों, क्योंकि दुनिया के सामने अब वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक क्या था ना, अभी तक ये पर्सन बहुत ज्यादा समाज के बारे में सोच रहे थे, सोसाइटी के बारे में, फैमिली के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, कि इन्हें आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस रहा हो सकता है आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस रहा हो, तो अभी तक उन्हें वो चीज हो रही थी कि भाई अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं, या फिर किसी को पता लग जाता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, तो कहीं समाज में इनकी थू थू ना हो, है ना। इनके वो वाली सोच थी इनकी। ठीक है, कि कई लोग इनको गलत ना समझे, इनको अपनी जो सोशल इमेज है उससे बहुत फर्क पड़ता था अभी तक। ठीक है, लेकिन अब ये आपको साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं, ये आपको अपनी एम्प्रेस मान चुके हैं, आपको अपनी रानी मान चुके हैं,
और इन्हें ऐसा लगता है कि अब इन्हें शादी करनी है तो आपके साथ, फैमिली बसानी है तो आपके साथ, बच्चे होने चाहिए तो आपके साथ, ठीक है। एंड एक इमोशनल लेवल कहीं ना कहीं इनका आपके लिए ना बढ़ चुका है, इमोशंस बढ़ चुके हैं आपको लेकर इनके। अभी तक बहुत प्रैक्टिकल थे, अभी तक बिल्कुल दिमाग से सोच रहे थे, लेकिन आप दिल से सोच रहे हैं आपके लिए। तो इमोशंस, व्हाट आई कैन सी कि इमोशंस बढ़ चुके हैं इनके आपके लिए। ये भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मूव ऑन नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये तीनों ही कार्ड मूव ऑन को शो करते हैं। यानी ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, आपको भुलाने की कोशिश नहीं कर रहे। हो सकता है रिसेंटली कोई बर्डन भी बढ़ा है इनके ऊपर, इनकी फैमिली की तरफ से कोई बर्डन बढ़ा है, वर्क प्रेशर बढ़ा है इन पर, तो किसी तरीके का भी रिसेंटली बर्डन भी बढ़ा है इनके ऊपर, या तो इन्होंने उस बर्डन को खुद ही अपने ऊपर बढ़ाया है वर्क प्रेशर लेकर, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको अपने दिल दिमाग से निकालना इनके लिए बिल्कुल मुश्किल है। आप इररिप्लेसेबल हो चुके हो इनके लिए, और आपको अब रिप्लेस कर पाना, आपको इररेजिस्टेबल यानी आपको अब अपने आप से दूर रख पाना, ठीक है, दोनों ही चीजें इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है, बहुत ही मुश्किल। दैट व्हाट आई सी हियर। ये आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, और अगर अभी तक ये किसी और के साथ कमिटेड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी है किसी और के साथ कमिटेड है, तो इनकी बहुत इच्छा है कि उस कमिटमेंट को तोड़कर ये आपकी तरफ आ जाए। सो दैट इज ऑल्सो द एनर्जी, जहां पर ये कोई और कमिटमेंट तोड़कर आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं। Let us check out more. So please divine universe, angel, spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, बाउंडलेस लव, exploring in boundless love. Here we have page of sword, which is curious and inspiring love. Ace of wands, spontaneous and intense love. चलिए, lovers, affectionate and committed love. 7 of wands, defensive and assertive love. Death, miserable changes and endings. ओके, 2 कार्ड्स हम और लेते हैं। ओके, चलिए, यही 2 आ रहे थे, ठीक है। Strength, which is controlling and dominating love, and 7 of Pentacles is thoughtful and progressive love. You know what, अभी तक जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ ना आपके पार्टनर की, तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन आपको स्टॉक करे। वेट, मैं जरा कैमरा सो दैट यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, आई होप सो नाउ। ओके ओके, सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन्हें जानना है, इन्हें आपके बारे में जानना है, इन्हें बहुत क्यूरोसिटी हो रही है आपके देखने की, आपके बारे में जानने की। ये जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में आजकल, ठीक है। आप किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हो, या आपके दिल में इनके लिए आज भी प्यार है या नहीं है, तो एक क्यूरियोसिटी में यहाँ पर इनके अंदर देख रही हूँ। दिस पर्सन वांट्स टू चैट विद यू, दिस पर्सन वांट्स टू टॉक विद यू। अगर रिसेंटली आपको किसी फेक आईडी से कोई मैसेज कॉल आता है, तो ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली तो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, बट ये इनडायरेक्ट तरीके से हो सकता है, कुछ कोशिश करते हुए आपको नजर आएंगे आज, ठीक है, आज नेक्स्ट 24 आवर्स में आपसे बात करने की, ठीक है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट वे से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पर्सन ना आपसे ऐसा प्यार करना चाहते हैं जो बिल्कुल बाउंडलेस हो, कमिटेड लव हो, स्टेबल लव आपको देना चाहते हैं, ठीक है। यानी इस प्यार में कोई भी ऑब्स्ट्रैकल ना हो, इस प्यार में कोई भी हर्डल ना हो, और ये आपको खुल के प्यार कर सकें, ठीक है, जहां पर इन्हें फिक्र ना हो समाज की, सोसाइटी की, पेरेंट्स की, कोई फिक्र ना हो, कोई सोसाइटल इमेज की फिक्र ना हो इन्हें। तो ये ऐसा प्यार आपको देना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं आपके लिए। ये आपको ना अपना मान ही चुके हैं, मन ही मन में आपको अपना मान चुके हैं। हो सकता है इन्होंने मन ही मन में आपसे शादी भी कर ली, आपको हस्बैंड या वाइफ मानते हैं अपना, ठीक है। सो यस, ये मन ही मन में आपको अपना मान चुके हैं, और अभी तक ये ना सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसी चीजों पर भी यकीन नहीं कर रहे थे, बट अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये इन्हें अब सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसी चीजों पर भी यकीन होने लगा है। उन्हें ना आपको देखते ही एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन जो है ना कुछ खास है। हो सकता है आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए उन्हें ये अजीब सा कनेक्शन फील होता है, ठीक है। ये अब आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो अभी तक आप बैठ के ये सोच रहे थे ना कि यार ये पर्सन ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं करा,
कभी स्टैंड नहीं लिया। तो अब ये पर्सन आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, स्टैंड भी लेना चाहते हैं, हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने 100% एफर्ट डालना चाहते हैं। ये उन सब चीजों को, पुरानी यादों को, पास्ट को भुला देना चाहते हैं और आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी पास्ट को भूल जाओ, ठीक है, और एक नई शुरुआत इनके साथ करो। पुराने ग्रजेस को भुला दो, पास्ट की जिन चीजों को, उन बुरी यादों को मिटा दो, ठीक है, और इनके साथ एक और नई शुरुआत करो। ये हो सकता है आपसे आकर अगर बात भी करें ना, तो ये आपसे यही कह सकते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, ठीक है, अब हम एक खूबसूरत फ्यूचर एक साथ बनाएंगे। सो वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनके अंदर मैं देख रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल विद द स्ट्रेंथ, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड है आपके लिए, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी है ना भी, तो ये अभी भी बहुत ओवर पोजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो तो, ठीक है। सो यस, दिस पर्सन इज हाईली मिसिंग यू, इंटेंस लव ये फील कर रहे हैं आपके लिए और बहुत क्यूरियस भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए। और अब ये आपके हर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं, यानी अगर आप इन्हें एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, आपको स्टेबिलिटी दे, तो यस, नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू डू दैट। उस चीज को ये करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, तो चलिए अब और भी कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं आगे फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर कैसा है। चलिए चेकआउट करते हैं। सोलमेट, आप देख रहे हो, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी, यानी आप लोग सोलमेट हो गाइस, ठीक है, आप सोलमेट हो और ये एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है। और अगर ये डिवाइन कनेक्शन है ना, तो इस डिवाइन कनेक्शन को कितने ही लोग आ जाएं, तोड़ने की कोशिश करें या आप दोनों को दूर करने की कोशिश करें, पर कोई ये चीज नहीं कर पाएगा। हुकअप, फिर से हुकअप होगा, फिर से आप दोनों के बीच में पैचअप होगा और फिर से ये रिलेशनशिप उतना ही खूबसूरत हो जाएगा जैसे आप पहले इसे खूबसूरत फील करते थे, ठीक है। और लाइफ में बहुत सी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ जो आगे आएंगे ना, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक ये पर्सन आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और एक प्यार में, एक रिलेशनशिप में ना, रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें आपकी कदर समझ में आ जाएगी। तो अब जब ये आपको अप्रोच करेंगे ना, अब जब फिर से आप रिलेशनशिप में आओगे, तो फिर से रिस्पेक्ट भी होगी उस रिलेशनशिप में और प्यार भी होगा और खूब सारी ब्लेसिंग्स भी होंगी। ओके, चलिए तीनों ही कार्ड्स लेते हैं। सो यहाँ पर एनर्जी है मास्क की, यानी ये पर्सन जो है झूठ, फरेब, उन सब चीजों से दूर हटेंगे, आपको लॉयलिटी, ऑनेस्टी देंगे इस रिलेशनशिप पे। ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक इनके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शन थे और कोई चॉइसेस थी और उन चॉइसेस में से ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, चूज नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें क्या डिसीजन लेना है, किसको चूज करना है, आपको या थर्ड पार्टी को, आपको या अपनी फैमिली को, आपको या अपने करियर को, तो अब ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके फेवर में होगा, ठीक है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और जो भी स्टकनेस आप लोग फील करते हो, उस स्टकनेस से आप बाहर निकलने वाले हो बहुत ही जल्दी। अगर आप लोग अनमैरिड हो, ठीक है, तो वेडिंग की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। और अगर किसी कारण से आप लोगों की एंगेजमेंट ब्रेक हुई थी, एंगेजमेंट टूटी थी, तो वो भी फिर से जुड़ने के चांसेस यहाँ पर है। अनएक्सपेक्टेड, इस पर्सन की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आ सकता है और ये चीज आपको बहुत सरप्राइज करेगी, ठीक है, आप बहुत शॉक हो जाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये पैटर्न जो अभी तक चलता है ना, हार्ट ब्रेक का, ये आ रहे थे जा रहे थे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको दे रहे थे, ठीक है, तो आपको अब इन चीजों से हील करेंगे, इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आपके पार्टनर आपको हील करेंगे, ठीक है। और आप पुरानी यादें भूलकर इनके साथ फिर से एक नई शुरुआत जरूर कर पाओगे, पूरा ट्रस्ट फिर से आप इन पर कर पाओगे। चले कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए। तो आई एम वल्नरेबल टू शो माय रियल सेल्फ, ये आपको अपनी रियल साइड नहीं दिखा पा रहे हैं। आई विल हील ऑल योर पेन, ये आपके पेन को हील करना चाहते हैं, आपके दुख दर्द खत्म करना चाहते हैं, आपकी चुप्पी इन्हें मार रही है, ठीक है। और आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज चाहे आप उन्हें डांटो, नाराज हो, गुस्सा करो उन पर, लेकिन आप चुप मत रहो। तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं मैं इनके अंदर देख रही हूँ। आप क्यों चुप हो, ये चीज इन्हें समझ नहीं आ रही, ठीक है। और ये उस चीज के बारे में बहुत सोच रहे हैं। इन्होंने कभी इतना ज्यादा किसी को मिस नहीं करा जितना ज्यादा इन्होंने आपको मिस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और
इन्हें पता है कि आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप से बढ़कर चीज है। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रांगली मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि हो सकता है ये आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रखें, ठीक है। इन्हें ऐसे लग सकता है कि फ्रेंडशिप के ऑफर से एक स्टार्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करने का। ये हेजिटेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। इन्हें डर लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को कैसे आपके सामने एक्सप्रेस करें, और साथ ही साथ ये बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके प्यार में, ठीक है। बहुत जेन्युइनली आपको प्यार करने लगे हैं। अगर अभी तक आपको ऐसा महसूस होता था ना कि पर्सन इतने सीरियस नहीं है आपके लिए, तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर ये आपको कहना चाहते हैं कि अब ये बहुत जेन्युइन हो चुके हैं, ठीक है, आपके प्यार में बहुत सीरियस हो चुके हैं। ओके, सो या गाइस, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं, ठीक है। और कमेंट करें, कमेंट में आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ध्यान रखें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।